बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम बात करेंगे फेशियल पैरालिसिस यानी कि चेहरे के लकवे के बारे में। इसमें मरीज के चेहरे के एक जानब के उजलात तन जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से चेहरा एक तरफ हो जाता है। वो शादो नजर केसों के अंदर देखा गया है कि दोनों जानब के भी हों, लेकिन ज्यादातर एक चेहरे के एक साइड के जो उजलात हैं, मसल्स हैं, यानी कि वो तन जाते हैं, जिसकी वजह से वो बदशक्ल हो जाता है और चेहरा नीचे की जानब लटक जाता है। इसके असबाब में होता है कि या तो आतिश की वजह से या दिमागी अमराज की वजह से ऐसा अमूमन देखने में आया है, या फिर सर्दी लगने की वजह से भी फेशियल पैरालिसिस यानी कि चेहरे का लकवा एक जानब का हो जाता है। इसकी अलामात के बारे में बात कर लेते हैं। जिस साइड पे ये अटैक होता है उसकी जानब चेहरा नीचे की जानब लटक जाता है और पानी पीते वक्त पानी मुंह से बाहर बह जाता है, यानी कि उसका होंठ ही एक तरफ से नीचे लटक जाता है और उसे सही तरीके से खाया पिया भी नहीं जाता और ना वो फूंक मार सकता है। और जिस जानब ये अटैक होता है उस जानब उसकी आंख से आंसू बहते रहते हैं और वही साइड वाली आंख जो है वो खुली रहती है। अब अगर बर वक्त होम्योपैथ डॉक्टर्स के पास पहुंचा जाए तो ये जो फेशियल पैरालिसिस है ये उसी वक्त कंट्रोल होता है। हमारे पास अगर 24 आवर के अंदर पेशेंट आ जाता है तो उसी को हम उसी वक्त कंट्रोल कर सकते हैं। बहरहाल अगर फौरी तौर पे कोई ऐसा केस हो तो आपके घर के अंदर एकोनाइट का होना बहुत जरूरी है। एकोनाइट वहाँ पे बड़ा अच्छा काम करती है। इसको 30 पोटेंसी के अंदर दें। ये एकोनाइट में अगर सर्दी की वजह से अटैक हुआ हो तो फौरी तौर पे उसको कंट्रोल करती है। तो हमले के वक्त आप यानी कि जब इस बात का हमला हो जाए तो एकोनाइट को आप बार बार दोहरा सकते हैं। एक एक घंटे बाद 15-15 मिनट बाद भी इसको आप दोहरा सकते हैं। 30 के अंदर आप इसकी खुराकें दें तो यकीनन मरीज का जो फेशियल पैरालिसिस है इसके अटैक से बच सकता है। दूसरी जो इसके अंदर दवा इस्तेमाल होती है वो है कॉस्टिकम। बाईं जानब के चेहरे के ऊपर अगर इसका अटैक हो तो वहां पर ये कॉस्टिकम बड़ा अच्छा काम करती है। और इसके साथ साथ अगर इसमें दुखन की अलामत भी पाई जाए, यानी कि जिस साइड पे अटैक हुआ है वहां पे अगर दुखन और दर्द हो तो वहां पर आप कॉस्टिकम को 200 ताकत में इस्तेमाल करें और बार बार इसको दोहराएं। के इस्तेमाल करने से का जो हमला है उसके अंदर काफी कमी आ जाती है। और बाएं जानब की एक और दवा काली क्लोर भी बेहद मुफीद है। अगर बाईं जानब अटैक हो तो आप काली क्लोर को 6 ताकत के अंदर भी इस्तेमाल कर। अगली जो इसके अंदर मेडिसिन है वो है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस में जब मुंह के ऊपर जैसे लकड़ी किसी ने मारी हो, इस चीज का एहसास हो, तो ग्रेफाइटिस बड़ा अच्छा काम करती है। इसको भी छोटी ताकतों के अंदर इस्तेमाल करना, यानी आप ग्रेफाइटिस को 6 ताकत में या 30 ताकत के अंदर इस्तेमाल करें तो ये जो फेशियल पैरालिसिस अटैक है इससे फौरी तौर पे कमी वाकया हो जाती है। बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा इन अद्वियात को जो मैंने आपको अलामात बताई हैं उनके मुताबिक फौरी तौर पर इस्तेमाल करें और इसके जो एक हमला है उससे बचा जा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।